सूर्य प्रकाश और उनकी पत्नी यशोदा जी अपने कमरे में बैठे हुए हैं। सूर्य प्रकाश बिस्तर पर लेटे हुए हैं और लगभग 6 महीने से काफ़ी बीमार चल रहे हैं। यशोदा जी पार्किंसंस की बीमारी हो गई है, जिसकी वजह से उनके दोनों हाथ कांपते रहते हैं। दोनों की उम्र 75 के ऊपर हो गई है और बीमारियों की वजह से दोनों अपना कोई काम करने में सक्षम नहीं हैं। छोटे छोटे कामों के लिए बहू और बेटे को आवाज़ लगाना पड़ता है। यशोदा जी बोली, क्या बताऊं अरविंद के बाबा, अब तो ज़िंदगी नरसी हो गई है। इससे तो अच्छा भगवान छुटकारा दे दे। ना अपना कोई काम कर पाती हूँ और ना आपका कोई काम कर पाती हूँ। हम दोनों तो बस खाने के बासन भर रह गए हैं। क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी से। सूर्य प्रकाश जी बोले, दुखी क्यों होती हो यशोदा, ज़िंदगी अपने हाथों में तो नहीं है। जितनी सांसें हैं उतने भोग कर ही जाना पड़ेगा और फिर हो सकता है हमने कुछ ऐसे कर्म किए हों जिसकी सज़ा हमें ऊपर वाला दे रहा है। तब तक बहू रीमा चाय नाश्ता लेकर आ गई और बोली, पापा जी, जब से मैं आई हूँ मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा आपने या मम्मी ने किसी का कुछ अहित किया हो। और दादी भी यही कहती थी कि मेरा सूर्य पैसे से ज़रूर कमज़ोर रहा, लेकिन कभी भी नीयत खराब नहीं की। हर रिश्तेदार नातेदार के लिए हमेशा तैयार रहा। आप दोनों अपना मन खराब क्यों करते हैं। चलिए उठिए। और रीमा ने सहारा देकर ससुरी को उठाया और चाय पिला दी। यशोदा जी बोली, ला बेटा, मेरा चाय का ग्लास दे दो, मैं पी लूँगी। रीमा ने कहा, मम्मी जी, मैं अभी पिला दे रही हूँ, आपके हाथों से फैल जाएंगी। और उसने दोनों को चाय पिलाई, फिर वहीं पर बैठ गए। सूर्य प्रकाश जी कुछ अनमने हो रहे थे। रीमा ने पूछा, पापा जी क्या बात है। वो बोले, बेटा टॉयलेट जाना है, अरविंद है क्या। रीमा बोली, नहीं पापा जी, वो तो आज दोपहर का खाना खाने भी नहीं आए। कह रहे थे आज फैक्ट्री में कुछ बाहर से लोग आए हुए हैं, इसलिए नहीं आ पाऊँगा। मैं आपको ले चलती हूँ, सीट पर बैठा दूँगी। सूर्य प्रकाश जी रोने लगे और बोले, मुझे बहुत शर्म आती है बहू, तुम मेरी बहू हो कर के मेरे सब काम करती हो, जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। रीमा ने प्यार से समझाते हुए कहा, पापा जी, आप मेरे लिए मेरे बच्चे जैसे ही हैं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं। आप बड़े हैं, आप मेरे लिए आरव जैसे ही हैं। जिस तरह से आरव का कोई भी काम करने में मुझे संकोच नहीं होता, उसी तरह से आपका कोई भी काम करने में मुझे कोई झिझक नहीं होती। बस आप यही समझ लीजिए कि आप मेरे बच्चे हैं, फिर आपको भी कोई संकोच नहीं लगेगा। सूर्य प्रकाश अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए बोले, बेटा, मैंने पिछले जन्म में ज़रूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे तुम जैसी बहू मिली। शायद मेरी बेटी भी इतना नहीं करती जितना तुम करती हो। यशोदा जी भी रोने लगी और बोली, आप सच कह रहे हो, हम दोनों ने गंगा में सोने के बीज बोए होंगे जो ऐसी बहू और बेटा मिले हैं। बेटा तो चलो अपना खून था, लेकिन इस पराई जई ने वही किया है जो अपनी कोख के जय भी ना कर पाए। रीमा ने कहा, यहाँ पर मैं आप लोगों से सहमत नहीं हूँ। आप हमारे साथ रहते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है, बेटियों की नहीं। मेरे मम्मी पापा की तो मेरी भाभियाँ ही करती हैं ना, मैं तो नहीं जाती करने। फिर आप लोग हमेशा क्यों ऐसा सोचते रहते हैं। चलिए पापा जी। और रीमा पकड़कर सूर्य प्रकाश को ले जाती है। तब तक दोनों बच्चे आ गए थे और दादाजी के सिरहाने बैठकर दोनों आलू भुजिया के पैकेट लिए खा रहे थे। सूर्य प्रकाश जी बोले, मुझे भी दे दो, मैं भी खाऊंगा। यशोदा जी बोली, कुछ तो शर्म करो अरविंद के बाबा, बच्चों के हिस्से का खाओगे क्या। रीमा बोली, क्या हुआ मम्मी, क्यों, क्या बड़ों का मन नहीं करता खाने का। सब लोग सही कहते हैं, बच्चे और बूढ़े एक बराबर होते हैं और बच्चों को या बड़ों को सभी को प्यार की ज़रूरत होती है। सूर्य प्रकाश जी हंसने लगे। सीमा ने कहा, पापा जी, बच्चे और बूढ़े एक बराबर हैं, दोनों को प्यार चाहिए। जैसे बच्चे एक चम्मच के लिए लड़ाई करते हैं, वैसे ही ये लोग भी जरा सी देर में खुश और जरा सी देर में दुखी दोनों होने लगते हैं। ईश्वर करे मम्मी पापा हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे, क्योंकि इनकी हंसी में ही मेरे परिवार की खुशी है।
आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।